बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय आशी आनंद की जय। साहेब। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतों झूठे जगपति आई। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतों झूठे जगपति आई। विचार कीजिए। मैं एक बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ हूं। संतत्व केवल सदगुरु कबीर है। सभी संतों को मत दोगे, अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। पर क्या हुआ? संतों को मैं नमन करता हूं। संत बुद्धिमान है, ज्ञानी है। जब उन्होंने देखा घोर विरोध हो रहा है कबीर साहब का, लेकिन कह सच रहे हैं, उन्होंने उनकी पूरी चीज उठाकर अपने लहजे में समाज तक रखी। जितने भी भारत के उच्चतम संत हुए, सबकी वाणी जीवनी का मेरा अध्ययन है। तो उन्होंने जो ये दिशा दी, और इन सब ने समर लोग की बात कही। पहली बात यह, इस संसार में सबसे पहले वहां का संदेश देने वाले साहब थे। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, पर संतों ने उनकी चीज को बड़े टेक्निक से आगे बढ़ाया। उन संतों में ब्राह्मण भी रहे, क्षत्रिय भी रहे, बनिए भी रहे, चारों वर्ण के लोग रहे। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, पलटू साहब की वाणी। पलटू कहे साच के मानूं और बात झूठ के जानूं। पलटू साहब कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं सच मानना। जहां धर्म नहीं आकाशा, चांद सूरज नहीं प्रकाशा। जहां धरती आकाश नहीं है, चांद सूरज नहीं है, और यही धर्मदास जी ने भी कहा, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहमा से हंसाया अमर है वो देशवा। देखिएगा थोड़ा, जहां धर्म नहीं आकाशा, वहां धरती नहीं है, आकाश नहीं। जहां भी पांच तत्व हैं वहां नाश है, वहां प्रलय है, वहां विनाश है। तत्व ही तत्वों के पोषक है, तत्व ही तत्व के नाशक है। पानी नहीं, पौना नहीं, धरती और आकाशवा। साहब तो यूं कह रहे हैं, पलटू साहब ने उसको रूपांतरित करके कैसे बोला, देखिएगा। आप देखें, जब भी मैं जयकारा पुकारता हूं, पहले सदगुरुदेव की जय बोलता हूं, फिर मैं संत समाज की जय बोलता हूं, फिर मैं भक्त मंडली की जय बोलता हूं, बाकी किसी की जय नहीं बोलता हूं। जहां धरणी नहीं आकाशा, चांद सूरज नहीं प्रकाशा। ये तो सब साहब का मटेरियल है। आप मुझे सुन रहे हैं, काफी प्रीचर मेरी नकल करते हैं, वो चीजें उठाते हैं, अलग अलग तरीके से उठाते हैं, पर जब आप सुनते हैं उनको तो आप जान जाते हैं कि ये तो पंथ, हमारे पंथ की चीजें। चांद सूरज नहीं प्रकाशा, जयवा तुर्क नहीं हिंदू। आप साहब कह रहे हैं
जहमा से हंसा आया अमर है वो लोकवा, पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा। ये तो साहब की वाणी है। जहां धरनी नहीं आकाश, चांद सूरज नहीं प्रकाश। एक बड़े पंथ की संग्रह में मैंने पढ़ा, उनको हिंदी भी नहीं आती है, अवधि की तो बात छोड़ ही दो, बस साहब की वाणी देखकर उसी के अनुसार चौपाई छंद लिख दिए, पर उनको कोई पता नहीं है उसका। मैं आलोचक नहीं हूं, निंदक भी नहीं हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न होए। अब देखिएगा पूरा मसला। जहां पवन जाए ना पानी, जहां पवन पानी भी नहीं है। वेद किते मरम ना जानी। पलटू साहब कह रहे वेद किते मरम नहीं जानता है। वेद, अब साहब क्या बोले, वेद किताब पार नहीं पावे, कहन सुनन से न्यारा है। पलटू साहब अच्छे संत थे, कबीर साहब से 300 साल बाद में आए हैं, ठीक है। तो पहला संदेश साहब लाए या पलटू साहब लाए? पलटू साहब का विरोधी थोड़ी हूं मैं तो सभी संतों की वाणी लेता हूं। नानक देव जी ने एक बात कह के जन्म अंक की साखी में पूरा मसला खत्म कर दिया। अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, सात दीप नौखंड। पहले भक्ति थी नहीं, पहले क्या था वो सुनो। सतयुग सतयुग में आदमी एक ही तपस्या करता था, सत्य पर चलता था। त्रेता तपह, त्रेता में तप करते थे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि। द्वापर पूजाचार, द्वापर के अंदर यज्ञ, तीर्थ आदि का महात्म था। ये कौन बोल रहे हैं? रविदास महाराज बोल रहे हैं। सतयुग सत्य, त्रेता तपह, द्वापर पूजाचार, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। वाह, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरह पारा। आप कंपेयर कीजिएगा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु ने जाई, 10 अवतार तय रहन नहीं समाई। किसकी वाणी है ये? कह रहे हैं जहां 10 अवतार भी नहीं जाते हैं, तहां नहीं हम केर प्रवेशा। आप देखिए, आप चाहे मुझे निंदक मान लो, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। ये देखिए पलटू साहब का ये शब्द है, भाग तीसरा। जहां पवन जाए ना पानी, वेद किते मरम ना जानी। भाई वेद किताब उसका मरम नहीं जानता है। जहमा ब्रह्मा विष्णु न जाई, 10 अवतार न तहां समाई। अबदू बेगम देश हमारा है, साहब के शब्द में आ रहा है, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से जा रहा है। हो सकता है पलटू साहब के अखाड़े के लोग कहें कि ये मधु परमहंस हमारे पलटू साहब की निंदा करे। नहीं 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 नहीं, पलटू साहब उच्च कोटि के संत थे, पर माल पूरा पूरा साहब का है। आदि ज्योति ना बसे निरंजन, जयमा शून्य शब्द नहीं गंजन।
अब लोग कह रहे हैं कि सतलोक में धुनें हो रही है। नहीं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, उनका सतलोक अजीब सा है। आदि ज्योतिना बसे निरंजन, वहां आदि ज्योति भी नहीं, निरंजन भी नहीं, जय वहां शून्य शब्द नहीं गंजन, जहां शून्य शब्द आदि भी नहीं। क्या बात है साहब की वाणी की, आप विचार करें। निराकार ना वहां आकारा, वहां निराकार भी नहीं है, आकार भी नहीं है। सत्य शब्द ना ही विस्तारा, सत्य है केवल और कोई विस्तार नहीं। जयवा जोगी जोग न पावे, महादेव ना तारी लावे। वाह भैया, त्रिकाल में योग के आदर्श और पर्याय ही, योग के प्रवर्तक ही शिवजी है। बस आपके दिमाग में विचार उठेगा, वहां हद अनहद ना जाए, हद अनहद भी नहीं है वहां, बेहद वह रहने न पावे। जहां नहीं अग्नि प्रकाशा, जहां अग्नि भी नहीं है, पांच तत्व ना चलता सांसा, पांच तत्व भी नहीं, सांस भी नहीं चलती वहां। ब्रह्म ज्ञान ना पहुंचे वहां, कह रहे ब्रह्म ज्ञान वहां नहीं पहुंच सकता है। अनुभव पद ना बोले थे वहां, अनुभव पद ना बोले थे वहां। सात स्वर्ग अपवर्ग न कोई, पिंड वहां ब्रह्मांड न हुई। अवधु बेगम देश हमारा है, वेद किताब पढ़ नहीं पाए, उसका पूरा छायावाद नहीं है, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। छुआछूत इतनी थी तो कोई भी कबीर साहब की बात ही नहीं सुनता था, और ये कुप्रचार था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने ये बात पहले भी बोली है, आज प्रसंग आया तो फिर उठा रहा हूं। दो बच्चे काफी वेल एजुकेटेड मेरे पास आए, मुझे कहा गुरुदेव हमारी दीदी बहुत इंटेलिजेंट है, एमएससी है, लेकिन गुरुजी वो आपका नाम नहीं लेना चाहती है। मैं बोला क्या बात है? बोला चारों तरफ जब आपका कुप्रचार है। मैं बोला कुप्रचार ही तो सबसे बड़ा प्रचार है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, उसको कहो टीवी में मेरा प्रोग्राम देखे। बोला वो नहीं देखती है, कहती नहीं। मैंने कहा ठीक है हमारी पुस्तकें दो, थोड़ी पढ़े तो पता चले क्या है। बोला नहीं गुरुजी वो कह रहे हैं इनके पास हिप्नोटिज्म है, इनसे आंख ही नहीं मिलानी है। वाह भाई वाह, मैं देखता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, सड़क पर कुछ लोग मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, गाड़ी में होता हूँ मैं, जवाब दे देता हूँ। कुछ लोग बहुत घूर कर देखते हैं, जैसे उनकी नानी को भगा के ले गया हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि ये भोले हैं, इनको जैसा किसी ने समझाया वैसा ही कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेखबर हैं, उनको कोई मतलब नहीं मुझसे, कोई बात नहीं, हमें किसी से शिकायत नहीं है। कुछ ऐसे मिलते हैं जो खड़े होकर अदब के साथ नमस्कार करते हैं। अस्तुत निंदा ना है जिन, बैरी मित्र समान, कह नानक सुनने मना, ज्ञानी ताहे बखान।
अमृत वचन में आता है, जो अपनी निंदा सुनने के बाद भी स्थिर है, उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। कुछ लोग फिर उसमें क्या होते हैं, मुझे दिखते ही जैसे पुराने जमाने में बहू ससुर से मुंह ढाकती थी, ऐसे ही मुंह फेर लेते हैं। उन बेचारों का कोई दोष नहीं, वो भोले हैं। जैसे जैसे पाखंडी तबका बताता है वो वैसे चल। इस तरह कबीर साहब की बहुत ज्यादा रैबिट पब्लिसिटी हुई, कुप्रचार हुआ। ये सुनियोजित था, क्योंकि उन्होंने वहां की कुछ ऐसी चीजें कही और शक्तियां दिखाई जिससे समाज उनकी तरफ पलटा। आज भी मैं एक उदाहरण देता हूं, इतिहासकारों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कम से कम इतना तो लिख दिया कि काशी के नरेश वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे और काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। वहां का राजा 625 साल पहले कबीर साहब से दीक्षा ले रहा है। कबीर शब्द को इतना घृणित बना दिया कि ये एक हरिजन है और कुंवारी लड़की का बेटा है। ऐसा कुछ नहीं था। ये है कुप्रचार, प्राइवेट पब्लिसिटी। जहाँ कर्ता करे न पावे, सिद्ध समाधि ध्यान न लावे। सात स्वर्ग अपवर्द न कोई। मैंने एक बात कई बार बोली है, अगर रामायण का उत्तरकांड का मंथन करोगे तो कबीर साहब निकल आएगा। मेरी बातें भ्रमांक नहीं है, सत्य की कसौटी पर है। अजबाग्रा लंबिका नाही, जहाँ कर्ता कर न पावे, सिद्ध समाधि ध्यान ना लावे। कोई सिद्ध या समाधि करने वाला वहां का ध्यान कर ही नहीं सकता। ओहंग सोहंग वहां न बोले, वहां कोई सोहंग नहीं है, कोई ओहंग नहीं है। चले न जुक्त सुरत न डोले। वहां नाय रहे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म सके ना जासी। वाह, कह रहे वहां अविनाशी लोगों को पता ही नहीं है। संतों ने उस परम सत्ता को साहेब का दर्जा दिया है। ये सब तो काल पुरुष के नाम है, बाकी अनहद नाद नहीं ओंकारा, वहां ओम भी नहीं है, अनहद नाद भी नहीं है। और साहब कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। निर्गुण रूप नहीं विस्तारा, निर्गुण भी नहीं। पलटूदास तहां चल गया, आगे हुए पाछे न भया। पलटू देख हाथ को मैल, आगे कहे तो पर्दा खले। आदि अंत और मध्य नहीं, रंग रूप नहीं रेख, गुप्त बात गुप्ते रही, पलटू टोपा देख। टोपा कहते हैं ढकने को। आगे देखिएगा,
आदि अंत और मध्य नहीं, रंग रूप नहीं रेख। भाई कलर तो ये सब होते हैं पांचों तत्व से, वो नहीं। गुप्त बात गुप्ते रही, पलटू थोपा देख। आदि अंत ठिकानी बातें कहो आपने देखी हो, राह अजान पंथ वो पाए त्रिकुटी घाट उतारा हो, अभिगत नगर जाए जह जह पहुंच, मारक बेहंग बेचारा। देखो बेहंग मार्ग को ये भी कह रहे, पूरा दूध से सार निकालोगे तो बाकी छाछ रह जाएगा। संतत्व से अगर कबीर साहब को अलग कर दिया तो पूरा खत्म है। बाएं चंद्र सूर्य है, दहने सुखमन सूरत समान हो। वाह। अब साहब क्या करें, ईंडा पिंगला सुखमन बूझे आपे अलग लखावे। अरे भैया 300 साल पहले हुए हैं कबीर साहब पलटू साहब से। तुरिया बैठा जागृत योगी, लागी उन्मनी तारी, इंगला माए सहज समानी, पिंगला पवन आहारी। हद पर बैठे सदगुरु बोले बेहद हो, बोले चेला, अजपा जाप छुटी है द्वितीया, अनुभव भयो अकेला। पलटू यह टकसारी सिक्का परखेगा कोई प्यारा। अब टकसार तो साहब ने बोला 1 लाख के आगे से अगर 1 अंक निकाल दो सब जीरो है। वो एक जो है ना, वो सभी जीरो को महत्व दिया है। एक एक है, एक जीरो लगा दिया उसका मूल्य 10 हो गया, एक और जीरो लगाया 100 हो गया, एक और जीरो लगाया 1000 हो गया, एक और जीरो लगाया 10,000 हो गया, एक और जीरो लगाया 1,00,000 हो गया। जीरो का मूल्य एक के कारण बढ़ा, सभी संतों का अस्तित्व कबीर में समाया। कबीर को हटा दो तो पूरा अंधकार है। मैंने, आप ग्रंथ साहब में भी देखो, मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है। वो ये उदाहरण दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और बुद्धिजीवी, अच्छे राइटर, कवि थे। उन्होंने लिख दिया, वो तो ब्राह्मण थे, नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बिन बान तुलसी दिया अब भी ने सको। विडंबना बताता हूं, आज साहब के नाम से हजारों पंथ चल रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कोई भगवान नहीं है, इसलिए ये निरंजन का तगड़ा खेल है। जितना गड़बड़ घोटाला कबीर पंथ में आ गया उतना कहीं नहीं आया, बहुत मार्ग निकले उससे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जहां मैं बैठा हूं, पहले यहां पर केवल जागृत होते थे माता वैष्णो के, शादी ब्याहों में भी वही, वो यही ट्रेंड था। मैं 1968 में आर्मी ज्वाइन किया।
आज से 56 साल पहले पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू में ही थी। तो यहाँ पर महात्म था सिर्फ, बड़े बड़े आयोजन होते थे, कभी कथा कराता है, कोई सत्यनारायण की कथा रखता है, यहाँ केवल जागृत होते थे माता वैष्णो के। बाद में द्वारकानाथ शास्त्री आया, उसने यहाँ सतवाह शुरू किया। जब सतवाह शुरू किया तो धीरे धीरे बहुत से शास्त्री हो गए जो 8वीं फेल है। अरे भाई, शास्त्री तो एक डिग्री है ग्रेजुएशन की, ज्ञानी एक डिग्री है, मौलवी एक डिग्री है, पादरी एक डिग्री है, फादर डिग्री है। भाई एक्चुअल ज्ञानी तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन करता है वो लगाता है। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह क्यों लगाते थे आगे ने ज्ञानी, क्योंकि उनकी ये डिग्री थी। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री, ये क्यों शास्त्री लिखते थे, वो साहित्य से ग्रेजुएट थे। कहीं कहीं ये लिखा जा रहा है मदर टेरेसा, वो क्यों आगे मदर लगाई, या फादर फलाना फलाना। बाइबल से उन्होंने डिग्री प्राप्त किया पुणे से। मौलवी फलाना फलाना, भाई मौलवी ने कुरान शरीफ पर अध्ययन करके डिग्री ग्रेजुएशन किया, वो मौलवी है। पर आप देखो, अब कोई भी शास्त्री है, कोई भी पीछे कुछ भी लगाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। धीरे धीरे वो ट्रेंड भी कम हो गया, फिर बहुत शास्त्री हो गए। 8वीं पास है और शास्त्री कराकर घूम रहे हैं पूरा दुनिया में। भाई तुम तो शास्त्री हो ही नहीं, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। इस तरह रंग महल में रात बशकरे साध लोटे धूर और सारा। सियाणों का यहाँ बड़ा ट्रेंड था, हर घर में भूत प्रेत होते थे। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। इसी तरह से विरोध तो होना ही होना है। अखाड़े में जो पहुंचा, मुक्के तो चलने ही चलने। वहां सिर्फ मुक्का मारने की ट्रेनिंग नहीं है, मुक्का खाने की भी ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से कबीर पंथ में तो इतने मत निकल आए कि पूछो नहीं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, जब भारत का पहला चुनाव हुआ सिर्फ 3 पार्टी थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जनसंघ। जनसंघ का तो स्थापना ही 1950 में हुई है। 3 पार्टियां थी। आज देखो हजारों पार्टियां, आप तो गिन ही नहीं पाओगे। ये तीनों पार्टी कहां से, इतनी पार्टी कहां से निकली? इन्हीं से निकली है। ये सब इन्हीं से निकली हैं। जब उन्होंने देखा हमें सीट नहीं मिलने वाली है प्रधानमंत्री की, तो अलग से उन्होंने अपना राजनीति। इसी प्रकार कई पंथों से लोग निकलकर अनंत पंथ हो गए वो, ठीक है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से उस देश की बात साहब ने कही, सदगुरु की बात साहब ने कही, और ये शब्द कह दिया, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। 3 सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो।